नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न एस का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:30 से 7:45 तक। देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि साल 2019 तक अरुणाचल प्रदेश के हर गांव में पक्की सड़कें बना दी जाएंगी। ये बातें किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग में 36वें कल्चरल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित होते हैं तो वो राज्य के लोगों से नजर नहीं मिलाएंगे। रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है, इसी के मद्देनजर इस स्कीम को यहाँ लागू किया जा रहा है। वहीं एक और योजना की घोषणा करते हुए रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार बॉर्डर के पास बसे लोगों को मुफ्त चावल उपलब्ध कराए जाने की योजना पर भी काम कर रही है। हम लोग ने एक होम मिनिस्ट्री से पहल किया है। ये 5 साल 2019 में फिर इलेक्शन होगा, उस बीच में हमको कोई झंडा बीजेपी कांग्रेस जैसे मैंने कहा वो नहीं होगा, काम सिर्फ होगा। अभी से लेकर के 2019 हमने निर्णय किया है कि अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखिए, ये बाकी स्टेट के लिए नहीं, अभी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी शुरू नहीं किया और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के लिए चाहे वो गांव में 2 घर होने से भी, चाहे किसी गांव में 5 घर होने से भी, एवरी विलेज, हर गांव को 2019 तक हम गाड़ी पहुंचा देंगे, गाड़ी रास्ता पहुंचाएंगे। कोई ऐसे गांव नहीं बचेगा जिसमें गाड़ी नहीं जाता है, ये मेरा कमिटमेंट है। वी आर गोइंग टू मेक वन टाइम रिलैक्सेशन for the state of Arunachal Pradesh because we have identified Arunachal as a sensitive border state. The topographic situation is such that if you comply with the norms, then most of the villages remains unconnected. So we have decided to give a one-time relaxation only for Arunachal Pradesh so that all the villages which have small population, especially in the border areas, no matter what is the size of the population, but we will relax. So under PMGSY or any other scheme, we will not put population as a criteria to sanction the road scheme. So that is why we are making all out efforts so that by the end of our tenure, no village should remain unconnected. Chinese have opposed only for that strategic road which we had planned to build along the McMahon line. They have not opposed the schemes which I am telling about the connectivity for the villages. जो लास्ट चाइना बॉर्डर एरिया में रहता है उन लोगों के लिए जो लास्ट विलेजेस है सबके लिए नहीं, 41 ब्लॉक्स है, उसको शायद इस साल से हम लोग कुछ फ्री में कुछ चावल देने का हम लोगों ने निर्णय किया। आप लोग को सब मालूम है जो पाके केसांग में चावल खेती बाड़ी अच्छा से होता है। जो बॉर्डर एरिया में जो गांव है वहाँ खेती नहीं होता है, ज़मीन भी बहुत स्टीप है, वहाँ पहाड़ है, नाला है, कुछ होता नहीं है। तो ऐसा गांव लोगों को हमारा होम मिनिस्ट्री के माध्यम से, हमारा सेंट्रल फोर्सेस है और नहीं सकता तो हम स्टेट फोर्स से भी मदद लेंगे, फ्री में चावल देने का बॉर्डर एरिया का भी हमने निर्णय किया है। वो भी इसी साल से हम लोग शुरू करेंगे। भारत सरकार ने चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में अरुणाचल बॉर्डर पर 54 नई सीमा चौकियां बनाने का फैसला किया है। नोएडा में शुक्रवार को आईटीबीपी के 53वें स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया। आईटीबीपी के लिए 54 सीमावर्ती चौकियां बनाने की योजना पर भारत सरकार अभी काम कर रही है और साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सीमा के निकट ढांचागत निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए के पैकेज पर भी विचार किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है, लेकिन सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सभी चौकियां अरुणाचल प्रदेश में बनाई जाएंगी जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अभी चौकियों के बीच काफी फैसला है। चीन के द्वारा भी सीमा के विवाद के प्रश्न को खड़ा किया जाता है और कभी कभी जो भी बुनियादी ढांचों का विकास होता है, सड़कें यदि बनती हैं भारत के अंदर, तो उसको लेकर भी कोई न कोई विवाद खड़ा किया जाता है। मैं तो चीन के हुक्मरानों से भी कहना चाहूंगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी यह चीन से अनुरोध किया है जब चीन के राष्ट्रपति महोदय आए थे, यदि
भारत और चीन की सीमा को लेकर विवाद है, तो इस विवाद को परस्पर बातचीत के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए। भारत की चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम भी शुक्रवार को इंफाल में मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ गई। इसके तहत मैरी ने इंफाल में खोंगना, अंगनी, करक और डिंकू रोड पर सुबह 6 बजे झाड़ू लगाई। मैरी कॉम ने बताया कि मशहूर बिजनेसमैन अनिल अंबानी ने उन्हें क्लीन इंडिया कैंपेन का चैलेंज दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने इंफाल की सड़क पर झाड़ू लगाया। मैरी कॉम के साथ साथ उनके सुरक्षाकर्मी और बॉक्सिंग एकेडमी स्टाफ ने भी अभियान में भाग लिया। वहीं मैरी कॉम ने बताया कि अब उन्होंने क्लीन इंडिया कैंपेन का चैलेंज दर्शन कुमार, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, हिना सिद्धू, सुनील छेत्री और मोनिट खेर फाउंडेशन के सदस्यों को दिया है। हाय स्वच्छ भारत अभियान हाबिसे अखोई प्राइम मिनिस्टर मोदी ना पुथोरकपनिको मागी आइडिया मतुंग इना सुमाइना मागी थ्रू अदुगा कहीं कागरे ममिंग अपॉइंट पुथोरक अनिल अंबानी मथंग इनवाइट तौरपनी नुंगाइजै हराउजै करीनो हाबती इसा स्टेट सेंब नानब खोटप हाइबसे यामना अफबनी अदुगा सेंगना इसागी इरमदमसिदा लूना लाना लैब हाइबसे याम पामे अदुगा प्रजानसु अइना पामबदी अखोइगी इचासिंग अंगांगसिंगदा ओइरो अखोइदा ओइरो लूना नाना लैब हाइबसे मियोब हाइबसे लैद लाइरब ओरगसु लूना नानब लैब हाइबसे यामना नुंगाइब सिगुंबसिदा अना अयेकसु अखोइ खरा ngaktokani haina thajai मोलगदी असिदा डिजीज मजाम फतब अना अयेक मयाम थोरप याय असिगी चांस लई अदुना अखोइ लैरिबा प्रजादा मणिपुरदा लैरिबा प्रजा खुदिंगमक्ता इमाइबेल इचिनाव लोइनमक्ता अइना हाइनिंगबदी लूना नाना लैबा हाइबसे तमसी अदुगा इचासिंगदा हौरकपा अंगांगसिंगदसु सुमाइना तंबीबा ताकपीबा लूना नाना लैबा हाइबसे तंबीगदौबनी हाइबसे। अरुणाचल प्रदेश में किसानों को मसालों की खेती की जानकारी देने के लिए ईटानगर बैंक्वेट हॉल में मसालों की बागवानी को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत सरकार के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन करवाया था। शनिवार को सेमिनार के पहले दिन मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने सेमिनार का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिले जैसे अंजाव, लोअर सुबनसिरी, ऊपरी सुबनसिरी में मसालों की खेती की बहुत ही गुंजाइश है, लेकिन किसानों में सूखे मसालों की खेती का तकनीकी ज्ञान कम है, जो चिंता का विषय है। इस दौरान नाबाम तुकी ने स्पाइस बोर्ड के साथ हुए बाय बॉक पॉलिसी समझौते के बारे में भी जानकारी दी। वहीं सेमिनार में उपस्थित हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर जम्बो रतन ने बताया कि सेमिनार के माध्यम से किसानों को मसालों की खेती की तकनीक के बारे में बताया जा रहा है। वहीं भारत सरकार में स्पाइस बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर ए जया थिलक ने बताया कि सेमिनार में मसालों की खेती कब की जाए, कितने अंतराल के बारे में भी की जाए, इसकी भी जानकारी दी। वहीं उन्होंने विश्वास दिलाया कि इसके माध्यम से प्रदेश में मसालों की खेती का विकास संभव हो पाएगा। As it is perennial crop and the prices are comparatively remunerative to the growers, there is large scope to expand the area under large cardamom in the district like Anjo, Lower Subansiri, Upper Subansiri in Arunachal Pradesh, but non-availability of quality planting materials, diseases incidents and lack of technical knowledge on cultivation aspects, particularly on the scientific drying among the farmers, are a major concern. Ginger is grown in huge area in my state as well as our sister states. A horticulture research and development wing has been established to preserve and promote wild species of local fruits and vegetables. It is the first time that we are holding a national seminar on spices in the Northeast. It is being done under the Mission for Integrated Development of Horticulture.
into the Ministry of Agriculture, Government of India, in collaboration with the Spices Board, which is a body under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India, and the Department of Horticulture of the Government of Arunachal Pradesh. So we have farmers from all over the northeast, and we intend to have sessions on research, extension activity, the development procedures, the marketing channels available for spices, conducted by experts here who have come from all over the country. You know, we have two offices here under the Spices Board in Itanagar and Pasigat, and considering the tremendous response that we have received from the farmers here, we intend to open more offices. And as the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh has said during his speech today, he's offered the premises of the horticulture offices in each district to the Spices Board. So we don't have to now look around for premises to open our offices. Immediately we will be posting people in the Department of Horticulture office itself, who can actually physically be so close to the state government, and we can have joint programs for spices development as well as for spice trading. Going to be a very new era in the development of spice world. The spice is a queen of spice and king of spice. All the spices are exporting outside the country. Arunachal is one of the most potential state because of so many reasons. Because of the virgin forest, virgin soil, etc., etc. So the Spice Board, Government of India has chosen the Arunachal as the most suitable areas because of low density population, expansion, area expansion feasibilities are there. So they have chosen it. अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के कई स्कूलों में शुक्रवार को डीडीएसई और अधिकारियों की टीम ने मिड डे मील योजना का जायजा लेने पहुंचा। गवर्नमेंट लाल बहादुर शास्त्री मिडिल स्कूल पहुंचे स्कूल एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर यबलाम ताना ने कहा कि काफ़ी वक्त से शिकायत मिल रही थी कि स्कूलों में सही वक्त पर मिड डे मील नहीं वितरित किया जा रहा है, इसलिए उनकी टीम जायजा लेने के लिए स्कूलों में पहुंच रही है ताकि छात्रों को इसका सीधा लाभ मिल सके। इस दौरान यमलाम ने आश्वासन दिया कि उनकी टीम के बीईओ और एमडीएम कोऑर्डिनेटर अपने इलाके के स्कूलों पर नज़र बनाए हुए हैं। साथ ही एमडीएम से मिल रही शिकायतों के निपटारे के लिए एक सेल पहले ही काम कर रही है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश ना रहे। वहीं उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों से भी अपील की है कि वो योजना को सफल बनाने में प्रशासन को पूरा सहयोग दें। The objective of this whole exercise is that we want to ensure that midday meal rations are dropped timely in the schools, and that they get that the children are able to avail the facilities of midday meal. So we have taken this precaution because we have received a lot of complaint from the public that midday meals are not being delivered to their school. And through this step, we want to ensure that midday meal is really dropped in these schools and that they get it. And from now onwards, my BOs and my midday meal coordinators, they will constantly monitor and they will be very much vigilant and ensure that midday meals are provided at any cost to the children. And we will hold all the headmasters and teacher in charges of the school responsible for any lapses, or if any of the schools fail to provide midday meal to the children. ईटानगर की खूबसूरती को अब सड़क पर लगे बैनर्स और होर्डिंग्स नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनिवार को ईटानगर नगर निगम परिषद के मुख्य अधिकारी बोकर बसर ने इसी सिलसिले में एक अधिसूचना जारी की है। नगर परिषद और राजधानी में होर्डिंग लगाने से पहले परिषद की अनुमति लेना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने वालों पर परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं अधिसूचना में ये कहा गया है कि जिन कंपनियों के होर्डिंग्स पहले से लगे हुए हैं उनके मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 15 दिनों के भीतर परिषद से अनुमति लें, अन्यथा बिना अनुमति प्राप्त लगे बैनर्स को हटा दिया जाएगा। ईटानगर यानी अरुणाचल प्रदेश के राजधानी, यहाँ पर एक आदत रहा है जहाँ कोई भी इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म्स अपना होर्डिंग्स या अपना बैनर्स कहीं पर भी टांग देते हैं। तो ऐसे में राजधानी का सुंदरता को फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे में ईटानगर म्यूनिसिपल काउंसिल के एस्टैब्लिशमेंट के बाद चीफ म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी बोकर बासर ने आज एक ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के प्रैक्टिस को रोका जाए और 15 दिनों के अंदर आईएमसी के ऑफिस से परमिशन लिया जाए ताकि ईटानगर की सुंदरता को बरकरार रख सके। कैमरामैन सुरेश कुमार सिंह के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश।
मणिपुर में शनिवार को मशहूर त्योहार निंगोल चाकोबा मनाया गया। इस दौरान इम्फाल के बाजारों में जगमग रोशनी रही और उत्सव जैसा माहौल रहा। बाजार लोगों से खचाखच भरे हुए दिखाई दिए। अपनों के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजार पहुंचे लोगों में त्योहार को लेकर काफी उत्साह देखा गया। खासकर शादीशुदा महिलाओं में निंगोल चाकोबा को लेकर अलग ही खुशी बनी हुई थी। आपको बता दें कि निंगोल चाकोबा मणिपुर का काफी मशहूर त्योहार है, जिसमें माता पिता शादीशुदा बेटियों को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करती है। इस अवसर पर उनके परिवार की तरफ से बेटी को उपहार भी भेंट किया जाता है। मणिपुर में मशहूर त्योहार निकोंग चाकोबा के अवसर पर शुक्रवार को मापल केंगजीएबेंग में फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन आयोजित किया गया। मत्स्य विभाग ने इसका आयोजन करवाया था। मेले का उद्घाटन मत्स्य विभाग के निदेशक के शरद कुमार ने किया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कृषि मंत्री अब्दुल नासिर, मत्स्य विभाग के आयुक्त वाई जुगेंद्र उपस्थित रहे। 12 किलोग्राम की सबसे बड़ी मछली मेले में आकर्षण का केंद्र रही। मत्स्य विभाग के निदेशक के शरद कुमार ने बताया कि इस बार मेले में मछली व्यापार से करीब 75,000 रुपये की कमाई का टारगेट रखा गया था, लेकिन ये आंकड़ा 75,000 से पार हो गया है। वहीं कंपटीशन के बारे में बताते हुए शरद कुमार ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा मछली लाने वाले मछुआरों को 6,000 इनाम की राशि दी गई, जबकि दूसरा पुरस्कार 4,000 और तीसरे को 3,000 का पुरस्कार दिया गया। साथ ही मत्स्य विभाग ने 25 मछुआरों को सांत्वना पुरस्कार भी दी। मेले में पहुंचे लोगों ने भी कार्यक्रम का जमकर आनंद लिया। In Manipur, Ningol Chakoba Festival is the biggest festival. On this day, demand of fish is so high that every household consumes fish, and every many years fish is not available in the market. In order to make fish available to the public at reasonable price, we have organized such types of fish fair and fish crop competition for the last 40 years. So we have constructed 90 stalls, and it is expected to sell fish at least 1 lakh kg in this fish fair. And type of fish is mostly Indian measure craft and grass carp, silver carp, and indigenous fish. This is pengba, which is very much highly delicious fish, and it is sold at the rate of 650 per kg. And this indigenous fish, we expect it to sell it this year highest quantity in this fish fair. So this year the production is more. Last year we could produce only some 68,000 kg. This year it is expected to produce at least 1 lakh kg. And pengba also we produce very high great quantity this year, this time. आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।